क्षेत्र में इस तरह का नहीं सोच के शेड्यूल एरिया में चल गया सरकार। नॉन शेड्यूल से शेड्यूल एरिया का जमीन हजारों एकड़ है भी इस कंपनी देके वहां वनरोपण हुआ। हमने वनरोपण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए। जिस हिसाब से आज प्रदूषण कंट्रोल करने का पर्यावरण बहुत सारे बात है, लेकिन इस तरह से क्यों हो रहा है? प्लानों पर प्रमंडल में कि नहीं है क्या जगह? जहां नॉन शेड्यूल एरिया में आप कोल ब्लॉक होगा और शेड्यूल एरिया के जमीन को आप, और वहां का आदिवासी बहुल क्षेत्र है नौमंडी, फिर वहां का आदिवासी को फिर रोला दिया या वो सरकार, उसका सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा उसका ऊपर प्रभाव हो गया। जो आदिवासी का जो रूढ़िजन प्रथा, जो आर्टिकल 13 तिनको में जो अधिकार है वो भी प्रभावित कर दिया। उस क्षेत्र ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं है। पंद्रह 20 ग्राम आंदोलन में है, लेकिन सरकार यहां पर अपना कैबिनेट में निर्णय ले लिया 800-900 एकड़ करीब जमीन। तो ये शेड्यूल एरिया बचेगा कहां? फिर यही सरकार ने लाखों परिवार जो कुल्हान में रहते हैं वहां भी सेंचुरी घोषित कर दिया। वहां से लाखों परिवार ये भी बेघर होने जा रहा है। अच्छा है, वन प्राणी के लिए भी जगह होना चाहिए। लेकिन आदिवासी क्या कसूर किया? जब आप हम नहीं पैदा हुआ तब से उन लोग वहां जंगल में रहते हैं, हजारों वर्षों से। राजस्व ग्राम है, उस कुल्हान धरती में उस आदिवासी हित में ये सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन ये बात भी सही है, वो खनिज संपदा से भरा हुआ जगह है, चाहे नौमुंडी, गुआ, त्रिपुरू, चिड़िया माइंस, उसको बचाने के लिए सरकार चल गया सुप्रीम कोर्ट में। वो बचा लिया, माइंस को तो बचा दिया, आयरन ओर को बचा दिया, लेकिन आदिवासी का हित में एक शब्द ये अब सरकार नहीं बोला। एक शब्द भी नहीं बोला आदिवासी के हित में, जो लाखों परिवार सेंचुरी से प्रभावित हो रहा है। क्या है ये झारखंड? कहां जा रहे आदिवासी का अस्तित्व और मूलवासी का अस्तित्व?
तो शेड्यूल एरिया कितना बचेगा? ये शेड्यूल एरिया में पूरा जमशेदपुर शहर से, रांची से लेकर लोहरदगा से लेकर दुमका, साहिबगंज, पूरा सांतल पूरा शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया को आधा से अधिक तो आप तक शेड्यूल एरिया से भी आप उसको, हम जैसे लग रहा है उसको भी हटाने जा रहा है। तो ये सरकार ने किस चीज का अगुआ सरकार है? नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक, कंपनी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे, वहां का जंगल जो प्रभावित हो रहा है उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में हो रहा है। कहां आदिवासी का हित में सरकार है? कहां मूलवासी के हित में सरकार है? इसका ये मतलब तो नहीं है शेड्यूल एरिया में खड़ी संपदा है बोल के आप शेड्यूल एरिया से उसको काट दीजिएगा क्या? ये कौन अधिकार आपको दे दिया? शेड्यूल एरिया को भी आप शेड्यूल एरिया से उसको आस्ते आस्ते आप ही हटा रहे हैं। जहां से आजीविका लोग का जंगल से होता है, वो जंगल तो आपने वन रोपण में आपका नहीं है। ऐसा पेड़ पौधा लगाया जाता जिस पेड़ में चिड़िया तक नहीं बैठती है। क्या यूक्लियस पोटास जैसा पौधा लगा देता है? वो कोई काम में नहीं लगता है। उस मनुष्य जीवन के साथ उसका कोई ये नहीं। पत्ता गिरेगा जलाना में लगेगा। जो जंगल के अंदर जो पेड़ पौधा से जो है, जिसमें आजीविका आदिवासी लोग उसी से जड़ी बूटी से लेके अपना जीवन यापन करते हैं, वो जगन तो आपने बर्बाद कर दिया है। इसलिए ये सरकार, अब वह सरकार शेड्यूल एरिया को भी घटाने में लग गया है। इसलिए ये आप लोगों का माध्यम से इस राज्य के और भारत के बीच में मेरा अपना संदेश देना चाहते हैं। फिर एक बड़ा जन आंदोलन की यहां अपने आप उभरने लग गया है। क्या समझ के इस सरकार, अब वह सरकार ने किस सोच करके अपना कार्यक्रम तय करता है, हम लोग तो समझ से परे हो गया। हम इसीलिए फिर से एक बार जन आंदोलन उठेगा। शेड्यूल एरिया को 1 इंच भी हम
प्रभावित होने नहीं दिया जाएंगे। इसीलिए आज फिर कोल्हान का धरती से फिर बड़ा जन आंदोलन - 2026 में शुरुआत होगी। इस तरह का निर्णय से आदिवासी और मूलवासी के हृदय में आघात हो रहा है। वो भी शेड्यूल एरिया, आदिवासी बहुल क्षेत्र में। हमारा कोई वन रोपण का विरोधी नहीं है। आप कोल ब्लॉक आवंटन कर दीजिए, मेरा विरोधी नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में कोल ब्लॉक आवंटन आप करो, उस क्षेत्र में जो जंगल पर प्रभाव पड़ रहा है, उसी क्षेत्र में उसी तरह का अपने आप को करना चाहिए। वहां का भी तो है, जनता है वहां भी, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसीलिए हम कहते हैं कहीं आपको चोट मिला है, पट्टी वहां नहीं लगेगी। जिसको चोट नहीं लगा वहां पर आप पट्टी देके और गहराई उसको बना दे रहा है चोट को। इसीलिए कोई टाइम कोई डेट फिक्स किए हैं आंदोलन के लिए? ये आकर 24 सितंबर 23 दिसंबर के बीडेट में ये सब निर्णय हुआ है। तो आप आंदोलन जो कह रहे हैं कि कोल्हान की धरती से आंदोलन होगा, वहां शुरू हो गया, गांव का आदमी विरोध करना शुरू हो गया और उस आंदोलन के साथ हम खड़ा रहेंगे। उस आंदोलन के साथ हम खड़ा रहेंगे। शेड्यूल एरिया को हम इस तरह का प्रभावित नहीं होने देंगे। न रांची से न जमशेदपुर से हम प्रभावित होने देंगे। ये आज शहर बना है, हम तो हजारों साल से यहाँ पर, हमारा पूर्वजों ने यहाँ पर है। और इतिहास भी है, हजारों साल से हमारे पूर्वज यही जंगल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करके बलिदान दिया है। और लंबा हम भी संसदीय प्रणाली में हम भी देखे हैं। अच्छा है पेशा कानून कैबिनेट में पास हुआ, लेकिन उसका क्या रूप है अभी तक पता नहीं चल रहा है। विभाग का सचिव का बात पे आने से तो आप पंचायत भी रहेगा, पेशा भी रहेगा। शेड्यूल एरिया का सारा नगर किस दृष्टि से इस सरकार को देख रहा है। आपने क्या रहा है भाई, उसका रूप दे देखा। ये काहे छिपा के रखे है, जो आप सबसे पहले आप लोग को मिलना चाहिए था। क्या संकल्प में है? कि कोर्ट को भी ठगने का काम कर दिया। सब आदमी चिंता में है। अरे तो आदिवासी बहुत सादा सरल है बोल के इस तरह से मत करो। आपको जनादेश मिला है, बड़ा साफ सुथरा रख के बता दो हम ये कर दिया है। इसको छिपाने का क्या जरूरत है? आदिवासी बहुत सादा सरल है, क्योंकि इसका मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक दिन आदिवासी नहीं तो नस्ताना बुद्ध हो जाएगा। शेड्यूल एरिया को कटौती मत करो।
शेड्यूल एरिया में दो तरह का कानून व्यवस्था मत करो। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के हित में सोच के आगे बढ़ो। आपका 23 दिसंबर से आज इतना दिन हो गया, अभी तक आपका पैसा में क्या देने जा रहा है, नहीं देने जा रहा है, अभी तक आपने छिपा के क्यों रखा है? बोल दीजिए हमें एक बात। बहुत सादा बहुत सरल है आदिवासी। हालांकि जीवन शैली है, पेड़ के नीचे पूजा पाठ करते हैं, रूढ़िजन व्यवस्था है। वर्षों का इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है। हमने सरकार को कहा आप नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक आवंटन कीजिए, बहुत अच्छा है करे, लेकिन शेड्यूल उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में मत करो, नहीं तो सबसे बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। नो एंट्री का भी कोल्हान में अगर मांग कर रहे तो अब लाठीचार्ज करके उन लोग को जेल में डाल दे रहा है। लाखों परिवार जंगल में सेंचुरी से प्रभावित रहे, उसका कोई चिंता नहीं है, लेकिन माइनिंग को बचाने के सुप्रीम कोर्ट जाके आपने बचा दिया।